हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था। ये अब इक्विवेलेंस क्लास है। जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब ये डिस्कशन इक्विवेलेंस क्लास का तभी होगा जब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और अगर हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तब इस बारे में कोई डिस्कशन, मतलब इक्विवेलेंस क्लास का कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एक एलिमेंट की होगी और एलिमेंट वो सेट ए का एलिमेंट होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक हमने एलिमेंट को लिख देना है, तब वो इसका मीनिंग होगा कि हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अच्छा, इसको डेफिनेशन क्या होगी? देखो, मेन लाइन ये है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स टाइप के एलिमेंट है और सच दैट किस टाइप के एलिमेंट है? एक्स ए बिलोंग्स टू आर। मतलब वो एलिमेंट्स, वो एक्स जो ए से तो बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, एंड सेकेंड जो ए को रिलेट कर रहे हैं। एक्स ए बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग हुआ वो एलिमेंट्स ए के, वो एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, उस एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें तभी समझ आएंगे जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है जो, ये सबसेट होगी ए का। क्लियर सी बात है, हमने किससे एलिमेंट लिए? सेट ए से एलिमेंट लिए। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास एक ऐसा सेट है जो ए का सबसेट होगी। जो एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंस क्लास के वो हमारे सेट ए से बाहर नहीं होंगे, वो सारे एलिमेंट्स सेट ए से ही होंगे। अब ये सेट ए हमारा रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है, इंटीजर्स का सेट भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी एलिमेंट होंगे। बस होगा क्या कि ये सबसेट होगा ए का। सेकेंड, corresponding to every element in A there is an equivalence class। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंस क्लास होगी, जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट ऐसा होगा कि वो किसी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं होगा। नेक्स्ट, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आइदर आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। अगर हम दो इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी इक्विवेलेंस क्लास से जुड़े हुए होंगे, तो जो दो इक्विवेलेंस क्लास होंगी या तो वो आइडेंटिकल होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी। आइडेंटिकल मीनिंग वो सेम होंगी और डिसजॉइंट का मतलब होगा कि वो जो क्लास हैं वो दोनों डिफरेंट होंगी, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑफ सेट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन की बात कर रहे हैं। जब हम इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करेंगे किसी सेट के ए के एलिमेंट्स की, तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास हमें मिलेंगी उनको बोलेंगे हम पार्टीशन ऑफ सेट ए। और ये सारे पार्टीशन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? वो सेट ए को फॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से कि ये सारी चीज़ें हमें कैसे फॉलो करनी है और इक्विवेलेंस कैसे हम क्लास हमें कैसे फॉर्म करनी है किसी एग्जाम्पल में। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा पैशन बना के रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से। देखो, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल से पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट क्या है। अब देखो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 हैं, तो इन 4 एलिमेंट्स की हमें इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करनी है। तो कैसे फॉर्म करनी है, ये हमारी डेफिनेशन है। स्टार्ट करते हैं 1 से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 विल बी, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन के साथ साथ चलते हैं। x बिलोंग्स टू ए टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट x a मीन्स 1
x1 आपस में रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने लिए हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना क्या हमारा एग्जांपल इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें डिफाइन है या नहीं है। मतलब क्या ये रिलेशन जो हमने फॉर्म किया है ये रिफ्लेक्सिव है क्या, ये सिमेट्रिक है क्या, एंड ये ट्रांजिटिव है क्या। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था, तुम इजीली चेक कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव है क्या, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं आपस में 1 1 से, 2 2 से, एंड 3 3 से, एंड 4 4 से। इसका मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए 2 3 होना चाहिए, 3 2 है, तो अगर 2 3 है, 2 2 2 2 और 1 4 अगर है तो 4 1 हमारे पास है, तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हो, 3 2 2 3, तो 3 3 3 3 रिलेट कर रहा है, 1 4 4 1 1 1 रिलेट कर रहा है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है। तो तुम इसको खुद भी चेक कर सकते हो। जब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा, मतलब जब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तब इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड होगी। तो आइए चेक करते हैं एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास के इस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं एज इट इज़। देखो, केवल हमने क्या किया, रिप्लेस किया है ए को 1 से। तो x बिलोंग्स टू ए सच दैट x रिलेट्स 1, मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 को रिलेट कर रहे हैं। या इस R रिलेशन में वो एलिमेंट हमें चूज करने हैं। पहले हमें ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिनके अंदर 1 होगा, जिनका सेकंड एलिमेंट 1 होगा। वो ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिनका सेकंड एलिमेंट 1 होगा, और फिर उन ऑर्डर पेयर में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फॉर्म करेंगे हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब देखते हैं किस किस में 1 है। एक एलिमेंट हमारे पास ये है 1 1, और जिसका सेकंड एलिमेंट 1 है, एक 4 1। तो हमारे पास दो एलिमेंट है R के अंदर जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, 1 1 एंड 4 1। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट लेने में 1 एंड 4। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1 4। और एक सिंपल सी बात हमें यहाँ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब जिस एलिमेंट की हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही, मतलब इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट जरूर होगा जिसकी हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं। अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं तो 1 उसकी इक्विवेलेंस क्लास में जरूर होगा। उसके अलावा और भी एलिमेंट हो भी सकते हैं, और वो नहीं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा रिलेशन कैसा है। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं। सेकंड एलिमेंट इज 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इसी डेफिनेशन से इसको फॉर्म करते हैं, x बिलोंग्स टू a सच दैट x बिलोंग्स टू 2, सॉरी x2 बिलोंग्स टू r, और ऐसे भी बोल सकते हैं x रिलेट्स टू 2। तो वो एलिमेंट ऑर्डर पेयर चूज कर लेते हैं पहले R से जिनमें x2, मतलब जिसका सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो 2 है। तो एक तो ये हो गया 3 2 2 2, बस ये दो ही एलिमेंट हमारे पास हैं। तो जो उनके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फॉर्म कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो 2 2 एंड 3 2 से 3 एंड 2, 3 एंड 2, ये बोल सकते हैं 2 एंड 3 सेट है, तो कैसे भी लिख सकते हो एलिमेंट को, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और मैंने अभी तुम्हें बताया था रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो 2 तो जरूर होगा इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, 2 एंड 3 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो गया अब इसके अंदर। थर्ड देखते हैं 3, इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ 3, x बिलोंग्स टू a सच दैट x3 बिलोंग्स टू r। मतलब वो एलिमेंट चूज कर रहे हैं जो 3 को रिलेट कर रहे हैं। 3 को रिलेट करने वाले कौन कौन से ऑर्डर पेयर है? एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है और एक ऑर्डर पेयर ये है। तो यहाँ से एलिमेंट 2 एंड यहाँ से एलिमेंट 3। तो कुछ क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 विल बी 2 एंड 3। अब एक एलिमेंट और है हमारे पास 4 की भी इक्विवेलेंस क्लास देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, x बिलोंग्स टू a सच दैट x4 बिलोंग्स टू r, मतलब x एंड 4 रिलेट कर रहे हैं, x रिलेट कर रहे हैं 4 को। चूज कर लेते हैं वो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर r से जिनका सेकंड एलिमेंट 4 है। तो एक तो इसके अंदर ये हो गया,
और एक हो गया ये 1 4 1 4 एंड 4 4, तो 4 एंड 1 1 एंड 4। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 ये क्या मिला हमें 1 4। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1 4, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 2 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज 1 4। अब दोबारा से तुम लोग उन पॉइंट्स पे जाओ जो मैंने डिस्कस किए थे पहले डेफिनेशन के साथ। उनमें एक पॉइंट ये भी था, क्या पॉइंट था कि जो इक्विवेलेंस क्लास है आइदर दे आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, या तो ये इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकल होंगी दो एलिमेंट्स की, या फिर ये डिसजॉइंट होंगी, अलग अलग होंगी। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 इज 1 4 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज 1 4, दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड 3 आर सेम, इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लास भी सेम है। इसका मतलब सेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है और ये दोनों क्या है, ये पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से पार्टीशन? 1 4 एंड 2 3, मतलब सेट दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है 1 4 और दूसरा पार्ट है 2 3। तो ये तो हो गए इसके पार्टीशन, और ये हो गए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। छोटी छोटी बातें एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो सबसेट होगी ए का, कोई सी भी इक्विवेलेंस क्लास चेक कर सकते हो, वो ए का सबसेट है। ए सेट हमारा डिफाइंड है 1 2 3 4 इस तरह से। और दूसरी जो चीज़ थी कि जो इक्विवेलेंस क्लास होंगी या तो वो आइडेंटिकल होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी। अब चेक कर रहे हैं कि दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास इसमें आइडेंटिकल है 1 एंड 4 2 एंड 3। और अब बात करते हैं 1 और 3, 1 एंड 3 और 1 और 2, ये दो क्लास कैसी हैं? ये दोनों क्लास डिसजॉइंट हैं। अब ये जो दो क्लास में हमने डिवाइड किया है, इसको दो पार्टीशन में हमने डिवाइड किया है, सॉरी दो पार्टीशन में। कौन कौन सा पार्टीशन? एक पार्टीशन तो वो जिसमें ये एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 है, और दूसरा है जिसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है। अब ये दो पार्टीशन क्या है? दोनों पार्टीशन मिलके सेट फॉर्म कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं। देखो 1 4 एंड 2 3, अगर इन दोनों सेट का हम यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा ए। इसका मतलब हमारा जो पार्टीशन है वो सही है। पार्टीशन तभी वैलिड होगा जब पार्टीशन, जितने पार्टीशन फॉर्म हुए हैं उन सब का यूनियन हमारे सेट के इक्वल होगा। अब देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जो अक्सर बोर्ड में आता है, मतलब जिस टाइप के एग्जाम्पल्स बोर्ड में आते हैं, इसको नोट कीजिए। तब तक वो एग्जाम, फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, सो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए किस तरह से डिफाइंड है? x बिलोंग्स टू z सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय। रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? r इज इक्वल टू ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखो पहले तो हमें शो कराना है क्या रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, और फिर उसके बाद हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है 1 की, एलिमेंट 1 की। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने वाला हम पहली वीडियो में, पहली क्लास में कर चुके हैं। आज केवल हम ये देख रहे हैं क्या है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हम कैसे फाइंड करेंगे। ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुम इजीली इसको प्रूव कर सकते हो, या जो पहले वाली वीडियो थी उसको भी देख सकते हो, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया है। बस मैंने ये पार्ट उसका वहाँ छोड़ दिया था इक्विवेलेंस क्लास वाला, वो इसलिए ताकि मैं इसको एक अलग वीडियो में एक अच्छे से इसको केवल इक्विवेलेंस क्लास को करा सकूँ। आज देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास। देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 किस तरह से डिफाइन होगी, ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है पहले से ही। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन हम पहले से ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 1 जो एलिमेंट है हमारा जिसकी हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस तरह से रिलेट है इनसे। तो जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन देख लेते हैं। हमारा r इज इक्वल टू ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4।
अब जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन की हम बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन विल बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए। जाहिर सी बात है ए सेट से ही होगा, और इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 12 होगी, सच दैट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस रिलेशन में हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को a से रिप्लेस कर रहे हैं और फर्स्ट एलिमेंट हमारा x है। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। x minus 1 is a multiple of, guys, modulus of x minus 1 is a multiple of 4। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4, 8, 12 एंड so on डॉट डॉट डॉट। इट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4, 8, 12। देखो ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये बिलोंग कर रही है सेट ए से, एंड सेट ए में x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 12 है। तो हम वही वैल्यू x की कंसिडर करेंगे जो इस सेट ए से बिलोंग करेगी, और अगर कोई वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है जो इस सेट ए से बिलोंग नहीं कर रही है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे उस इक्विवेलेंस क्लास में। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 ऐड अगर कर रहे हैं तो 1, 4 + 1 5, 9, 13। तो ये जो 13 वैल्यू है ये हमारे सेट से बिलोंग नहीं कर रही है, तो इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो इसके बाद की आने वाली वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम छोड़ देंगे। तो हमारे सेट में कौन कौन सी वैल्यूज़ बिलोंग कर रही हैं, 1, 5 एंड 9। तो इट इम्प्लाइज दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू ए सेट हैविंग एलिमेंट 1, 5 एंड 9। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसी तरह से किसी और अगर एलिमेंट की हमें इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करनी है तो उस एलिमेंट की भी हम इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर देखो यहाँ हम एलिमेंट 2 की इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म करना चाह रहे हैं तो ये x माइनस 2 होगा जो मल्टीपल होगा 4 का। तो इसी तरह से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। मतलब ये गिवन है कि जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, सेट ए है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। डेफिनेशन की हेल्प से हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 किसके इक्वल होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 will be equal to x belongs to a such that x 0, a को रिप्लेस किया हमने 0 से, x 0 belongs to r। अब देखो रिलेशन क्या है हमारा, 2 डिवाइड्स a माइनस b, a रिलेट्स b, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस b। और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं x को रिलेट कराना चाह रहे हैं 0 से, तो x रिलेट 0 ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2, या इसी की फॉर्म में हम लिख देते हैं कि 2 डिवाइड्स x माइनस 0। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 2 डिवाइड्स x माइनस 0 मीन्स x, 2 डिवाइड्स x। और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज डिविजिबल बाई 2। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब फिर से लैम्डा आया है, लैम्डा को हमें कंट्रोल नहीं करना है, लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट करोगे चलेगा। बस किस बात पर ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू हमें x की मिलने वाली है वो वैल्यू हमारे सेट को बिलोंग करनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू सेट को बिलोंग नहीं कर रही है तो उस वैल्यू को लेफ्ट कर देना है। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट करो तुम। वैसे तो देखो जो a की वैल्यूज़ हैं वो सारी इंटीजर हैं, तो हमें जो लैम्डा की वैल्यू है वो इंटीजर ही पुट करनी पड़ेगी। कोई फ्रैक्शन या इरेशनल नंबर पुट नहीं कर रहे हैं, हम इरेशनल नंबर पुट नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं पुट कर रहे हैं। जो लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो इंटीजर ही पुट कर रहे हैं, और सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं।
तो सिंपल सी बात है कि हम लैम्डा की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर ही पुट करने वाले हैं। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं पुट करना, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 6। और देखो अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करने पे जो हमें वैल्यू मिल रही है 6, दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो हमें दो ही वैल्यू मिल रही हैं, वो वैल्यू है 0 एंड 2। तो इट इम्प्लाइज कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड 2। तो इस क्लास के अंदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के अंदर दो ही एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे 0 एंड 2। इस तरह से तुम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 सारे एलिमेंट्स की 1 2 3 4 5 सबकी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हो। और इक्विवेलेंस क्लास जो इन एलिमेंट्स की होंगी, जैसा मैंने पहले बताया था, या तो वो डिसजॉइंट होंगी या फिर वो आइडेंटिकल होंगी। और वो सारी इक्विवेलेंस क्लास को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो वो पार्टीशन कहलाएंगी। और पार्टीशन का जब यूनियन करेंगे तो हमें सेट ए मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी बातें क्लियर होगी होंगी इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड। अगर इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड और कोई क्वेरी आपकी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर टुडे।